So till now we have discussed about Phillips कर्व कि Phillips कर्व क्या होता है। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। इसका जो कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, जो क्या शो कर रहा है, एक इनवर्स रिलेशनशिप। इसकी इक्वेशन हमने देखी थी W इक्वल्स टू A माइनस BU। ठीक है, इसकी एक लिमिटेशन हमने देखी थी 1970s एंड 80s के टाइम पे। क्या हुआ था, स्टैग्नेशन की सिचुएशन आई थी जब दोनों ही चीजें इंक्रीज कर रही थी। इन्फ्लेशन भी आपका इंक्रीज कर रहा था एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज कर रहा था। इसको ये जो फिलिप्स कर्व है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उस टाइम पे जो मिलिटन फ्रीडमैन थे, इनने एक कंसेप्ट दिया था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और मिलिटन फ्रीडमैन ने एंड फिलिप्स करके थे जिनने एक्सपेक्टेशन ऑर्नामेंटेड फिलिप्स कर्व दिया था, जो क्या है, कंसीडर करता है एक्सपेक्टेशंस को। ठीक है, आज हम समझेंगे ऑर्नामेंटेड फिलिप्स कर्व क्या होता है। इसका जो कंसेप्ट है फ्रीडमैन ने दिया है एंड फिलिप्स ने दिया है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, सबसे पहले रैशनल एक्सपेक्टेशंस को समझ लेते हैं और एडप्टिव एक्सपेक्टेशंस को समझ लेते हैं। सो एडप्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, जब भी हम कोई फ्यूचर डिसीजन लेते हैं वो बेस्ड है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे, तो दैट इज एडप्टिव एक्सपेक्टेशंस। सो जो वर्कर होता है जब भी अपनी वेज रिलेटेड डिसीजन लेता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वर्कर एंड एम्प्लॉयर के बीच में, उस टाइम पे वो अपनी जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, जो एडप्टिव एक्सपेक्टेशंस है, उसको कंसिडर करता है कि पास्ट टाइम पे जो इन्फ्लेशन है 3% रहा था, फ्यूचर में इसी के अराउंड अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो उस अकॉर्डिंग मुझे कितनी वेज डिमांड करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो वर्कर है अपनी वेज को डिमांड करता है बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसमें चेंजेस नहीं आ सकते। नेक्स्ट है रैशनल एक्सपेक्टेशंस क्या होता है। नेक्स्ट इज रैशनल एक्सपेक्टेशन। रैशनल एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है, हम सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस को ही कंसिडर नहीं कर रहे, साथ ही साथ एट प्रेजेंट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है या इन फ्यूचर जो पॉलिसी आ सकती है, उन सारी चीज को कंसिडर करके जब फोरकास्टिंग की जाती है, दैट इज रैशनल एक्सपेक्टेशन। जब वर्कर डिसाइड कर रहा है कि कितनी वेज उसे डिमांड करनी है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, तो वो पहले ही इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं और उसी अकॉर्डिंग जितना इन्फ्लेशन इन फ्यूचर आ सकता है उसी अकॉर्डिंग अपनी वेज डिमांड करता है, सो दैट जब इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस राइज होंगे, तो उसकी वेज में इम्पेक्ट ना आए। तो वो हमेशा जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो रियल वेज डिमांड करता है, कभी भी नॉमिनल वेज डिमांड नहीं होती, रियल वो वेज जो इन फ्यूचर प्राइस से इम्पेक्ट ना हो। सो ये जो पूरा कंसेप्ट है ये एडप्टिव एक्सपेक्टेशन एंड रैशनल एक्सपेक्टेशंस का है। वापस से हम अपने फिलिप्स कर्व पे आते हैं। सो जो फ्रीडमैन है और फिलिप्स है, इसने विद ग्राफ के थ्रू बताया है कि एडप्टिव एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है। जब हम एडप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या है, जब हम पास्ट को कंसिडर कर रहे हैं। एडप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या है, जब हम पास्ट को, एक्सपीरियंस को कंसिडर कर रहे हैं फ्यूचर डिसीजन बनाने के लिए। इस टाइम पे क्या है, हमारा जो फिलिप्स कर्व होता है शॉर्ट रन में एक ट्रेड ऑफ दिखाता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, बट इन लॉन्ग रन कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। ये हमारा एडप्टिव फिलिप्स कर्व बोलता है, एडप्टिव एक्सपेक्टेशन फिलिप्स कर्व। ठीक है, क्योंकि इसमें इसको एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ के थ्रू ही एक्सप्लेन करते हैं। जो आपका एक्स एक्सिस है, जो आपका ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, ये इन्फ्लेशन शो कर रहा है, वेयर एज आपका जो एक्स एक्सिस है ये क्या शो कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है। ठीक है, वेट फॉर अ सेकेंड, नेटवर्क। सो हमारा जो वाई एक्सिस है ये इन्फ्लेशन शो कर रहा है, वेयर एज
एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी अभी इस फिलिप्स कर्व पे है, ये है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1। यहाँ पर अभी इकोनॉमी ए पॉइंट पे है। ए पॉइंट कौन सा है, जहां पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में एंड इन्फ्लेशन है हमारा R1 पे, ठीक है। ये यू स्टार क्या शो कर रहा है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये इसका जो कंसेप्ट है किसने दिया था, मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है जब इकोनॉमी इवन अपनी फुल कैपेसिटी से वर्क कर रही है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, बट स्टिल एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में रहता है। किस वजह से रहता है, वो रहता है फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से। हमने अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और स्ट्रक्चरल क्या होता है। फ्रिक्शनल क्या होता है, एक टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई पर्सन एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करता है, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर क्या होता है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो स्किल नहीं है वर्कर पे, दैट इज स्ट्रक्चर। इन दो रीजन की वजह से इकोनॉमी में हमेशा एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, चाहे इकोनॉमी अपनी फुल कैपेसिटी से वर्क कर रही है, ठीक है। ये क्या इंक्लूड नहीं करता, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल नहीं हो सकता, क्योंकि वो किस वजह से होता है, जब इकोनॉमी डाउनटर्न होती है, रिसेशन के टाइम पे या डिप्रेशन के टाइम पे लोगों की जॉब जा रही है क्योंकि इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो नहीं रही, तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट उस वजह से होता है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करते नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। सो अभी हम कहाँ है, ए पॉइंट पे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है अपना, गवर्नमेंट चाह रही है ये जो रेट है इसको कम करना, जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इसको ये कम करना चाह रही है गवर्नमेंट। इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, इस रेट को कम करने के लिए, यू को डिक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करेगी, मतलब अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, टैक्सेस को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। जब डिमांड इंक्रीज होंगी तो प्राइसेस क्या करेंगी, प्राइसेस विल राइज। प्राइस राइज की वजह से क्या होगा, प्राइस राइज की वजह से, और ये प्राइस राइज कंटिन्यूस करती रहेगी तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। इन्फ्लेशन की जब सिचुएशन आएगी तो हम पाई 1 से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, पाई 2 की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। और शिफ्ट नहीं हुए, यहाँ पे मूवमेंट हुआ, इसी कर्व में है बट मूवमेंट हुआ टूवर्ड्स बी, हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बी बन गया, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हो गई, U2 पे आ गए हम। बट ये जो ट्रेड ऑफ है ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रैशनल एक्सपेक्टेशंस है, मतलब यहाँ पर हम एडप्टिव एक्सपेक्टेशंस को कंसिडर कर रहे हैं। जो वर्कर है जो वो रियलाइज कर लेगा इन फ्यूचर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, तो उसी अकॉर्डिंग वो अब अपनी जो वेज डिमांड है उसको इंक्रीज कर देगा, जिस वजह से ये जो बी पॉइंट है ये एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है, ठीक है। ज्यादा टाइम तक इकोनॉमी इसमें नहीं रहती, क्योंकि वर्कर अंडरस्टैंड कर लेगा, उसी अकॉर्डिंग अपने जो वेज डिमांड है उसमें एडजस्टमेंट कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट में एडजस्टमेंट हो जाएगा। उस वजह से जो हमारा SRPC है वो आगे शिफ्ट करेगा, जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है आगे शिफ्ट करेगा। इन्फ्लेशन क्या है, R3 में पहुंच गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से काफी सारे वर्कर्स की जॉब चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वापस से जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था इकोनॉमी में वापस आ जाएगा। अब इकोनॉमी किस पे होगी, सी पॉइंट पे होगी, ठीक है। अगर ए एंड सी पॉइंट को पूरा हम कनेक्ट करते हैं तो ये जो कर्व बन रहा है ये क्या है, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल है वाई एक्सिस के। ये क्या शो करती है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व।
अंडर ऑर्गनामेंटेड एक्सपेक्टेशन फिलिप्स कर्व कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होता इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। ठीक है, ये बस एक शॉर्ट रन का केस है। तो एडप्टिव एक्सपेक्टेशन में क्या है, एडप्टिव एक्सपेक्टेशन में अपना शॉर्ट रन में जो ट्रेड ऑफ तो होगा, शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ होगा बट लॉन्ग रन में नहीं होगा। सो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है जब भी गवर्नमेंट ट्राई करती है अपने ये जो नेचुरल रेट है इससे हिलने की, जब भी गवर्नमेंट ट्राई करती है कि ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की जब भी कोशिश करेगी तो हमारा जो इन्फ्लेशन होगा वो इंक्रीज होगा। ये आपका जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम नॉन एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब ये वो रेट है, अगर इस रेट पे इकोनॉमी वर्क कर रही है तो इन्फ्लेशन नहीं इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन मेंटेन रहेगा। ठीक है, नेचुरल एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो हो गया एडप्टिव का केस। अब दूसरा है आपका रैशनल एक्सपेक्टेशन में कैसा फिलिप्स का होगा। रैशनल एक्सपेक्टेशन में क्या है, जो वर्कर है जितनी भी अवेलेबल रिसोर्स है सबको कंसिडर कर रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मतलब जो एंटीसिपेशन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, जो उसने अभी सोचा है कि इतना इन्फ्लेशन होगा मोस्टली करेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ कंसिडर कर रहे हैं। हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की आने वाली पॉलिसीज है उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन में, हर चीज कंसिडर की जा रही है। तो यहाँ पे जो एंटीसिपेशन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, जिस वजह से क्या होता है कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होता अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में, जिसकी वजह से जो हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है वो क्या होता है वर्टिकली स्ट्रेट लाइन जो शो कर रहा है कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में। सो ये हमारा था ऑर्गनामेंटेड एक्सपेक्टेशन, ऑर्गनामेंटेड फिलिप्स कर्व। ये कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब आंसर राइटिंग देख लो, आपको आंसर किस तरीके से इसमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे, ओरिजिन ऑफ फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व का कंसेप्ट किसने दिया, A.W. फिलिप्स ने दिया था 1958 में। ठीक है, उसके बाद आप ये जो बेसिक थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करोगे कि शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व क्या होता है, एक ट्रेड ऑफ शो करता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, हायर दी अनएम्प्लॉयमेंट लोअर विल बी दी इन्फ्लेशन, तो ये एक ट्रेड ऑफ शो करता है। फिलिप्स कर्व का डायग्राम आपको एग्जैक्टली ऐसा बनाना है। ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है जो ट्रेड ऑफ दिखा रहा है। लॉन्ग रन में क्या होता है वर्टिकली स्ट्रेट लाइन लॉन्ग रन फिलिप्स का शो करता है। तो शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ, लॉन्ग रन हो गया। ये जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का कंसेप्ट है किसने इंट्रोड्यूस किया था, मिल्टन फ्रीडमैन एंड एडमंड फिलिप्स ने किया था। ये बात करते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, मतलब नॉन एक्सेलरेटरी इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें जो लॉन्ग रन वाला क्या होता है वर्टिकल होता है, कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होती है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन में आप रैशनल और एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन को एक्सप्लेन कर देना। इसका क्रिटिसिज्म हमने देखा था, स्टैग्नेशन इसका क्रिटिसिज्म है फिलिप्स कर्व का। लास्ट में आप कंक्लूजन में इसका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन और रिलेवेंस लिख सकते हो। दैट्स ऑल। आपका जो फिलिप्स कर्व का कंसेप्ट था ये पूरा कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट क्लास हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।